चलिए, फैमिली मालवेशी। मालवेशी मालवेशी बेटा, फैमिली मालवेशी बोलने का तात्पर्य क्या होता है? मालवेशी फैमिली कहने का मतलब ही है चाइना रोज फैमिली। चाइना रोज मतलब उड़हल फैमिली। उड़हल फैमिली मतलब हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस फैमिली। चाइना रोज का बॉटनिकल नेम होता है हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। सबसे पहले आज हम लोग ये पढ़ने जा रहे हैं मालवेशी फैमिली। तो फैमिली पढ़ने का ट्रेंड क्या है, पहले ये हम लोग समझते हैं। किसी भी फैमिली को पढ़ने के लिए जो ट्रेंड है, वो ट्रेंड है कि सबसे पहले हम लोग लिखते हैं हैबिट। प्लस हैबिटेट, यानी उस पौधे का लक्षण कैसा है, वो कहाँ पैदा होता है, कहाँ रहता है, किस प्रकार का पौधा है। तब उसके बारे में लिखते हैं रूट, फिर लिखते हैं स्टेम, फिर उसके बारे में लीफ के बारे में लिखते हैं, उसके बाद उसका इन्फ्लोरेसेंस लिखते हैं। हम लोग तो इन्फ्लोरेसेंस पढ़े ही नहीं, हमें तो लोग बता ही, तो पढ़ लेते हैं, तब हम लोग फैमिली पढ़े इन्फ्लोरेसेंस पढ़ेंगे। अब कल ले पढ़ेंगे इन्फ्लोरेसेंस। तो कहता है कि इन्फ्लोरेसेंस लिखेंगे, उसके बाद हम लोग फ्लावर लिखते हैं, और फ्लावर में तब हम लोग लिखते हैं कैलिक्स, कोलरा, एंड्रोशियम, गायनेशियम, और उसके बाद हम लोग इस फैमिली से रिलेटेड उसका फ्लोरल फॉर्मूला बनाते हैं, फ्लोरल डायग्राम बनाते हैं, तब उसके इंपॉर्टेंट प्लांट्स को लिखते हैं, और तब उसके बारे में हम लोग उसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस लिखते हैं। इतनी बात लिखेंगे तब हमारा एक फैमिली का डिस्क्रिप्शन कंप्लीट होगा। और एक चीज और याद रखिएगा, इसका जितना भी क्वेश्चन रहेगा बहुत टिपिकल रहेगा, कंफ्यूजन पैदा करने वाला रहेगा आप लोगों के पास। अब पुराना जमाना गया कि चाइना रोज बिलोंग्स टू खाली स्थान, तब जब जरूर देना है मालवेशी फैमिली। ऐसा क्वेश्चन कहियो नहीं पूछेंगे, इसके भीतर में से बात निकालेंगे। इसलिए एक एक लाइन को आराम से समझना है और याद रखना है। तो हैबिटेट में क्या कहता है माइक? हैबिटेट में कहता है कि ये पौधे एनुअल होते हैं, इसके कुछ पौधे पेरिनुअल होते हैं। अब हमारे पास दो वर्ड आए, एक एनुअल और एक पेरिनुअल। एनुअल का मतलब वार्षिक पौधा, यानी साल भर में किसी खास सीजन में फूल देता हो, फल देता हो। और पेरिनुअल का मतलब होता है वैसा पौधा जो सालों भर फूल फल देते रहता हो, उसके लिए पर्टिकुलर कोई सीजन की जरूरत नहीं है। तो इस फैमिली में कुछ पौधे ऐसे हैं जो किसी खास निश्चित समय में होते हैं, और कुछ पौधे ऐसे भी हैं जो सालों भर फल फूल देते रहते हैं। तो हम लोग के पास पहला पॉइंट बना कि इट्स प्लांट्स आर एनुअल और पेरिनुअल इन नेचर and they are herbs type, यानी इसके पौधे बहुत बड़े नहीं होंगे, छोटे मोटे पौधे होंगे। क्लियर? ऑलमोस्ट प्लांट्स आर मेसोफाइटिक। मेसोफाइटिक का मतलब होता है मिट्टी पर होने वाला। हाइड्रोफाइटिक का मतलब होता है पानी में होने वाला। जीरोफाइटिक का मतलब होता है डेजर्ट में होने वाला। कैस्मोफाइटिक का मतलब होता है बर्फ पर होने वाला। क्लियर?
तो यानी नेचर में अलग अलग पौधे हैं और इसके पौधे मिट्टी में पैदा होते हैं, इसलिए हम लोग कहते हैं इसको मेसोफाइटिक। इसके बाद हम लोग बात करने जा रहे हैं रूट का। आपको पहले ही बताया थे कि हम लोग रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, इन्फ्लोरेसेंस इस तरह से पढ़ेंगे। तो रूट तो लिखेंगे टैप रूट सिस्टम इज वेल डेवलप्ड इन देम, यानी इसमें टैप रूट सिस्टम पाई जाती है। इसके बाद माय डियर स्टेम। इसका स्टेम कैसा होता है? तो इट्स स्टेम इज सिलेंड्रिकल, बेलनाकार, well developed with node and internode and terminal branching are also well developed। इसमें बहुत सारी शाखाएं भी निकली रहती है। अब तार के पेड़ के बारे में डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, खजूर के बारे में लिखेंगे तो लिख पाएंगे कि उसमें ब्रांच निकलती है, लेकिन इसके पौधे में शाखाएं निकलती है, नोड और इंटरनोड क्लियर होता है और इसका स्टेम गोल होता है, बेलनाकार होता है। इवन दे आर स्लाइटली वुडी, मैंने हल्का फुल्का लकड़ी नुमा होता है, थोड़ा सा कठोर होता है। अब आप लोटस के स्टेम को देखो, उसको हाथ से चापोगे तो फट जाए, तो वो स्टेम क्या हो गया? स्पॉन्जी। लेकिन इसका स्टेम कैसा होगा? वुडी। अब जरा हम लोग बात करते हैं रूट, स्टेम, लीफ की। देखिए मैंने आप लोग को ऑलरेडी लीफ पढ़ाया है नहीं? और इस जरा लीफ में देखिए क्या बता रहा है फोटो जी। इस लीफ को अगर देखो बेटा तो इसका लीफ कैसा होगा जरा देखिए। इस तरह का लीफ होता है। तो अब इसके लीफ में क्या क्या विशेषता है? इट्स लीफ इज सिंपल, कंपाउंड लीफ नहीं है, नीम का पत्ती नहीं है, एक के वो डंठल से बहुत सारा पत्ता नहीं निकला हुआ है, सिंपल लीफ है। कॉमा पेडिसिलेट, पेडिसिलेट बने डंठल वाला, यानी पत्ती में वो डंठल लगा हुआ है, पेडिसिलेट। कॉमा मल्टीलॉकुलर, बहुत सारा नोखी वाला, देखो किनारे में बहुत सारा नोखी बना हुआ है। कॉमा यूनिकॉस्टेट, यानी पीछे में देखो मिडरिब है, ये देखो बेटा, इसको कहते हैं मिडरिब। मिडरिब का ही दूसरा नाम होता है कोस्टा, और ये एक अगर रहता है तो उसको कहते हैं यूनिकॉस्टेट। कॉमा रेटिकुलेट वेनेटेड, यानी इसमें वेनेशन जैसे तैसे होगा, पैरेलल नहीं होगा, इर्रेगुलर होगा। डॉर्सो वेंट्रली एसिमेट्रिकल टाइप, यानी इसके लीफ में इतनी सारी बातें हैं। इसका लीफ कैसा है? तो इट्स लीफ इज सिंपल, पेडिसिलेट, मल्टीलॉकुलर, यूनिकॉस्टेट, रेटिकुलेट वेनेटेड, डॉर्सो वेंट्रली एसिमेट्रिकल टाइप। क्लियर? कोई डाउट यहां तक? नेक्स्ट, इसको जरा यहां पर देखते रहना क्या पोजीशन लेता है, बताना जरा।
अब लीफ के बाद किसका नंबर आएगा? रूट स्टेम लीफ फ्लावर, फ्लावर। तो जरा एक उड़हुल के फूल को देखें हम लोग। उड़हुल का फूल जो है वो इस तरह का है। ये देखिए, ये उड़हल का एक फूल हो गया। अब देखो बेटा, इसमें क्या क्या बातें हैं, जरा मैं तुमको इस पर गौर करने जा रहा हूं। ये फ्लावर में कैलिक्स भी है, कोरोला भी है, ड्रूशियम भी है, एपिकैलिक्स भी है। नहीं, इस फ्लावर में एपिकैलिक्स, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गायनोशियम, यानी ये फ्लावर अपने आप में कंप्लीट फ्लावर है, सब कुछ इसके पास है, इसमें कोई चीज कमी नहीं है सर। तो हम लोग इसके बारे में लिख सकते हैं कि इट्स फ्लावर इज कंप्लीट, कॉमा। इसमें अब जरा गौर से देखो तुम, प्राय 5 को सब कुछ है। 5 गो कैलिक्स है, सेपल है, 5 गो पेटल है, अब 5 गो स्टिग्मा है। तो क्या लिखेंगे? नॉर्मली पेंटामेरस, पेंटा, PENTA, पेंटामेरस, ये पेंटामेरस है। ओके, कॉमा, कंप्लीट पेंटामेरस, बाइसेक्सुअल है, मेल फीमेल दोनों है, पेडिसिलेट है, मैंने डंठल लगा हुआ है, नहीं, एंड एक्टिनोमॉर्फिक, अभी हम आपको समझाए हैं। एक्टिनोमॉर्फिक मतलब ए फ्लावर which can be divided into 2 half at more than 2 times। यदि किसी फ्लावर को 2 बराबर भागों में 2 से अधिक बार बांटा जा सके तो वैसे कंडीशन को हम लोग कहते हैं एक्टिनोमॉर्फिक। अब जैसे ये सुनील सर जाइगोमॉर्फिक है, इसको सिर्फ एक ही बार बांटा जा सकता है, यानी हमको सिर्फ एक बार बीचे से काट करके 2 भागों में बांटा जा सकता है, तो हम क्या हो गए? जाइगोमॉर्फिक। बट ये फ्लावर अपने आप में कैसा है? एक्टिनोमॉर्फिक। ओके, फ्लावर की भाई होगी बात। अब एक है इनफ्लोरेसेंस, ये छूट गया है आप लोग को, हम नहीं पढ़ा पाए हैं, लेकिन इसके बाद हम पढ़ा देंगे इनफ्लोरेसेंस। अभी तत्काल में आप जान ले रेसिमोस टाइप, ये हम बाद में बताएंगे कि रेसिमोस क्या होता है। रेसिमोस टाइप, इसके बाद बेटा क्या होगा? देखो हम पहले बता चुके हैं इसका ट्रेंड क्या है, हैबिट, रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, इन्फ्लोरेसेंस, और तब शुरू हो जाओ एपिकैलिक्स। इसमें एपिकैलिक्स कितना है? अगर गुड़हल के फूल में एपिकैलिक्स गिना जाए तो इसकी संख्या होगी 6 गो से लेकर 9 गो तक। क्या वो होगी? 6 गो से 9। तो लिखेंगे इट इज ग्रीन पार्ट, कॉमा, लोकेटेड just below to the calyx and its number is 6 to 9. Clear? Next, इस एपिकैलिक्स में याद करो कोई गैमा पॉली नहीं होता है, इसलिए सब फिर ये रहेगा। इसमें हम कंडीशन बनाए हैं पॉलीसेप्लस या गैमोसेप्लस या पॉलीटेप्लस या गैमोटेप्लस नहीं बनाए हैं। अब आ गया हमारी कैलिक्स। ये क्या होता है? इट्स यूनिट इज कॉल्ड सेपल एंड नंबर ऑफ सेपल
इज 5, क्या वो सेपल है? 5 को है। एंड दे आर गैमोसेपलस। अब बताओ बेटा, गैमोसेपलस मैंने क्या हुआ? बोलो। अटैच की फ्री? अटैच, यानी इसके सेपल्स क्या होंगे? अटैच होंगे। एंड इट्स एस्टिवेशन, ये हम पढ़ा चुके हैं आपको पिछले क्लास में। एस्टिवेशन इज वॉल्वेट टाइप। कोई डाउट? यहां तक समझ में आ गई बात? अब जरा विचार करते हैं। पहले इसके बाद कोरोला। कोरोला क्या होता है? तो इट इज द कलर्ड पार्ट ऑफ फ्लावर। इट्स यूनिट इज कॉल्ड पेटल। नंबर ऑफ पेटल 5। पेटल 5 को होता है। एंड दे आर, बोलो, पॉलीपेटलस। पॉलीपेटलस। अब इसका मतलब बताओ छोटू। सर अटैच नहीं होता। अटैच नहीं होगा कि होगा? नहीं होगा। नहीं होगा तो बोलो ना फ्री होगा। फ्री होगा। पॉलीपेटलस मतलब फ्री वाला, फिर पेटल्स इसके फ्री होंगे। एंड इट्स एस्टिवेशन इज ट्विस्टेड टाइप। ओके, तो इस तरह से इसका एस्टिमेशन क्या होगा? ट्विस्टेड टाइप होगा। स्टॉप कर दो वीडियो।